है आपको? कब से आ रही है यहाँ पे? अप्रैल से आ रही। क्या चीज का क्लास करती हैं? एडीसी। माय नेम इज सुहानी कुमारी। आई स्टडीड क्लास 9। और कौन सा कोर्स कर रही हैं अभी? एडीसी। एडीसी का ही कोर्स कर रही हैं। कुछ ज्यादा तो नहीं लगता है कोर्सेज में? नहीं। अच्छा लग रहा है। एडीसी करने का आपका उद्देश्य क्या है? क्या कुछ जानती हैं एडीसी के बारे में? एडीसी में मैं अभी न्यू आई हूँ इस बैच में, बट एडीसी करने का मेरा ये है कि मैं कंप्यूटर के बारे में ज्यादा नॉलेज जानना चाहती हूँ एंड जॉब से रिलेटेड भी, एंड बहुत सारी चीज सेक्टर में है ना कंप्यूटर का यूज होता है, इसलिए मैं एडीसी करना चाहती हूँ। कब से? इसमें कंप्लीट हो जाएगा। आप बताएंगे क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। यहाँ पे कैसा लग रहा है क्लास करके? बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह का क्लास कर रही हैं? एडीसी आप भी कर रही हैं? यस। टाइपिंग करती है? जी हाँ। टाइपिंग भी कर रही हैं? यस। कैसे? और सब भी कोचिंग था लेकिन यहीं पे आके पढ़ाई कर रही हैं, क्या बोलेंगे? नहीं, ये कोचिंग बहुत अच्छा है, इसका बहुत नाम सुने हैं, इसीलिए तो आए यहाँ पर। और सब कुछ अच्छा है, सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई थे, मतलब है, और किसी चीज में दिक्कत नहीं है। कैसे सुनी? नमस्कार सर, स्वागत है हमारे इस मीडिया टीम में। सर अपना परिचय देंगे सर? सबसे पहले तो मेरा नाम सौरभ कुमार है, ठीक है ना। एज ए प्रोप्राइटर या डायरेक्टर आप लोग हम बोल सकते हैं कि ऐसा इन्फोटेक हम ही है ना। साथ में कह सकते हैं कि जो भी हमारा मैनेजमेंट है या टीचिंग सेक्टर है वो सारा हम ही देखते हैं, ठीक है ना। और हम जी कितने सालों से चला रहे हैं सर? लगभग 6-7 साल। 6-7 हाँ, साल 6 या 7 साल, क्योंकि हम लोग का जो कोचिंग सेंटर है लगभग 2019 में हम लोग ओपन किए थे, ठीक है ना। इससे पहले हम भी कहीं ना कहीं जॉब करते थे, तो आई थिंक क्या है कि एक समय ऐसा था कि कहीं ना कहीं हम लोग भी जॉब कंप्यूटर से होते तो नहीं मिल पाता था। तो उसके बाद हम लोग भी कोशिश की कि कहीं ना कहीं कंप्यूटर के साथ इस फील्ड में आया जाए, ठीक है। और एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा था हमारा, खासकर अकाउंटिंग सेक्टर में, क्योंकि हम खुद जीएसटी इनकम टैक्स एडवाइजर भी है, ठीक है ना। तो जो स्टडी हम लोग अपने मतलब खुद का एक्सपीरियंस जो बच्चों को शेयर करते हैं ना, उससे बेनिफिट से होता है कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को जॉब मिल जाता है। हमारा कोशिश ज़्यादातर यही रहता है कि बच्चों को कैसे सिखाकर जॉब प्लेसमेंट दिया जाए। सर इन 6-7 सालों में किस तरह का फीडबैक देना चाहेंगे एसआर इन्फोटेक में रह करके? किस तरह का क्या कुछ हुआ सर? कितना बेहतर क्या कुछ रहा सर, ऐसा बताएंगे? अभी तक तो हमारा एक्सपीरियंस का इतना ही बोले हैं कि बेटर ही रहा। और भी मतलब हम चाहते हैं कि हाँ, मतलब जितने भी हमारे बच्चे हैं या हमारे बच्चे के साथ और भी जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, है ना, हम लोग की तरफ से एक आयोजन होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो कंप्यूटर सीखने में असमर्थ होते हैं, तो हम लोग उसको भी शिक्षा प्रदान करते हैं और साथ में कंप्यूटर का स्किल देते हैं। और सबसे बड़ा बात यह है कि मार्केट में क्या होता है कि कंप्यूटर तो बहुत से लोग सिखाते हैं, है ना। कंप्यूटर के साथ साथ जिसको जॉब का नीड होता है ना, वो सारा प्लेसमेंट वाले हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उस तरह का सेटिंग पूरा होता है ताकि बच्चे कंप्यूटर के साथ साथ अपना जॉब भी कर सकते हैं। अब सर बात करें तो एसआर इन्फोटेक में क्या क्या चीजें सिखाई जा रही है सर? हमारे सेंटर में ऐसे तो बहुत सारे कोर्सेस है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग वैसे कोर्स बच्चे को देते हैं जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th के होते हैं, तो लोग को कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम कंप्यूटर सीखते हैं, तो लोग को एडीसी कोर्स एडवाइज करते हैं, क्योंकि इस कोर्स में क्या है ना कि सारे लगभग A to Z सारे सिलेबस आते हैं, ठीक है ना। और ऐसे तो कोर्स हमारे एडीसी भी है आपका, जिसके साथ आप अगर बात करें डीसी हो गया आपका, या डीटीपी आपका डिजाइनिंग सेक्टर का हो गया, या आप अकाउंटिंग सेक्टर में आप जाना चाहें तो टैली वगैरह आप सीख सकते हैं। उसके बाद टैली का है मतलब एडवांस कोर्स जिसका आते हैं हम लोग जीएसटी, है ना, हम लोग बच्चों को जीएसटी रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना भी सिखाते हैं। और साथ में वैसे बच्चे जो सीए का तैयारी करें अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर भी अपना सीख करके अपना अर्निंग कर सकते हैं या इस फील्ड को सीख सकते हैं। अभी तक आपके बच्चे कहाँ प्लेटफॉर्म पे कहाँ तक पहुंच चुके हैं सर? हमारे बच्चे ऐसे हम बताए थे कि 2019 में हमारा कोचिंग सेंटर ओपन हुआ है, ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं। कुछ लोग आउट ऑफ बिहार में अपना जॉब कर चुके हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना पार्ट टाइम या फुल टाइम, है ना। हम लोग का 90% फोकस होता है अकाउंटिंग सेक्टर में, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मेरा खुद का भी मतलब 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है मार्केट का, ठीक है ना। और आई नो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट लाइफ में हम भी कहीं ना कहीं मतलब एज अ कोचिंग सेंटर क्लासेस किए थे, जो स्टूडेंट को पढ़ाई मिलना चाहिए वैसा हमको नहीं मिला, ठीक है ना। तो हम जो अपना सेंटर जो अपना ओपन किया स्टेब्लिश 2019 में किए हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो भी बच्चे हैं बेटर से बेटर एजुकेशन करें और अपने लाइफ में बेटर से बेटर करें। जहाँ से जितना सपोर्ट होता है हम लोग फोन पे भी सपोर्ट करते हैं, कॉल पे भी सपोर्ट करते हैं और प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ में हम लोग लैंग्वेज वैसा देते हैं बच्चों को, क्योंकि देखिए हम लोग का क्या है कंप्यूटर फील्ड है ना, तो कंप्यूटर में जब तक बच्चे को स्किल नहीं समझ में आएगा, लैंग्वेज नहीं समझ आएगा, तो कंप्यूटर बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो हम लोग लैंग्वेज को भी क्या कर दे, ईजी कर दे। हम लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश में मिक्स करके पढ़ाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे को समझ में भी आता है और साथ में प्रैक्टिकली के साथ साथ जो बच्चे एब्सेंट भी करते हैं तो वो भी बच्चे कंप्यूटर को बेटर सीखते हैं। सर अब बात करना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर किस तरीके से लोगों के लिए आज के डेट में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है सर? देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आप अगर टेक्निकल मार्केट में अगर आप नहीं जान रहे तो बिल्कुल आप जीरो है ना, क्योंकि विदाउट कंप्यूटर आपको ये मालूम है कि हम लोग का जो अभी का जो चल रहा है ना,
एक समय ऐसा था कि लोग पढ़ाई करने तो जाते थे लेकिन उनको उस समय जॉब मिल जाता था, लेकिन आज के समय विदाउट कंप्यूटर अगर आप कहीं काम करने में जाते हैं ना, एक तो आपका ढंग का सैलरी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप काम करने जाते हो ढंग का सैलरी है, उसके बाद आपके ओवर टाइम आपसे अलग खटाते हैं, बहुत तरह का ऐसा वर्क होता है जो स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाते या नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा फील्ड है ना कि सीखने के साथ साथ वो चाहे तो वो अपना जॉब करेंगे, और टेक्निकल सीखने का बेनिफिट ये होता है कि आपको एक सैलरी भी ढंग का मिलता है, एक रिस्पेक्ट मिलता है, सबसे बड़ा बात है ना, जो कि आपको अदर फील्ड में नहीं मिल पाता है। सर एक सवाल रहेगा, जैसा कि आपने कई कोर्सों के बारे में बताया, तो ये कोर्स करने के बाद जो है कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी रहेगा कि ये जो कोर्स करना है तो ये क्वालिफिकेशन नहीं, हम लोग का टेक्निकल फील्ड है, ठीक है ना। टेक्निकल सीखने का कोई भी एज नहीं होता है। जैसे हमारे पास वैसे ही बच्चे भी आते हैं जो कंपटीशन करके 35 साल 30 साल का एज हो जाता है, वैसे बच्चे भी उनको लगता है कि कंप्यूटर सीखे, तो वैसे बच्चे भी हमारे पास आके कंप्यूटर सीखते हैं। इसका एज ये सारा कोर्सेज कंप्लीटेड होने के बाद जो है वो बच्चे किस किस प्लेटफॉर्म तक जा सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म में चीज मिलेगा सर? ऐसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। जैसे आपका फर्स्ट हम बोले कि हम खुद जीएसटी इनकम टैक्स रहे, तो अकाउंटिंग फील्ड हमारा मतलब खुद का एक्सपीरियंस रहा है 15 वर्षों का, ठीक है ना। तो बच्चे को 90% कोचिंग करते हैं कि भाई अकाउंटिंग फील्ड में जाए, क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है ना कि मिनिमम टाइम में लोग सीख कर भी लोग उस फील्ड में जाकर अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा एक्सपीरियंस रहा, और साथ में फील्ड तो ऐसे कंप्यूटर में बहुत सारा ऑप्शन खोलता है। जैसे आप टेक्निकल गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहें या आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं, या आप कर सकते हैं कि टाइपिंग सेक्टर में, सेक्टर आपको सारे फील्ड है, लेकिन अकाउंटिंग सेक्टर हम बच्चे लोग का एडवाइस इसलिए करते हैं, चाहे आप कॉमर्स का बैकग्राउंड हो या साइंस का, कॉमर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चुपचाप इस फील्ड को कम समय सीखे अपना जॉब करना चाहे तब कर सकते हैं। कितने दिन तक एक कोई कोर्स जो है सर, न्यूनतम दिन कितना दिन लगता है सर सीखने में? मिनिमम 6 मंथ 3 मंथ। जैसे आप मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहले कहीं ना कहीं कंप्यूटर क्लास की है ना, वो सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी कारण से छोड़ दिए है ना, तो वैसे बच्चे से हम सबसे पहले इंक्वायरी में उसी पूछते हैं कि बाबू आप कहीं कंप्यूटर क्लास किए तो आप कहाँ पर किए, और जानते भी तो कंप्यूटर में क्या क्या जानते हैं, ठीक है। और उसके साथ उनको क्या नीड है, मतलब जॉब करना है या फिर टेक्निकल नॉलेज के पर्पज से। अगर मान ली वैसे बच्चे होते हैं इसको जॉब का नीड हो तो हम सिंपल से एडवाइस देते हैं, या तो आप बाबू टैली कर लीजिए, जो अकाउंट्स का काफ़ी अच्छा मार्केट भी रहा, और सब उसके साथ साथ क्या होता है मार्केट में अकाउंट्स का जॉब चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस हो, है ना। आपको मालूम है बिहार में जीएसटी आ गया है, तो लोगों को अकाउंटेंट का नीड बहुत ज़्यादा होता है और इजीली जॉब मिल जाता है बच्चों को। आपके पास तमाम स्टूडेंट है सर, सबको प्लेसमेंट देना इतना आसान कैसे है सर? आपको लगता है सारे स्टूडेंट को आप प्लेसमेंट दे देते हैं? सारे को तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना है कि मतलब 75% का परसेंट रेशियो जाता है, क्योंकि देखिए सारे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, सबसे पहले बात है ना। लेकिन जो इंटरेस्टेड जिनको जॉब का नीड है उनका जरूर हम हेल्प करते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करते हैं उनको जॉब किसी ना किसी तरह से दिलवा दे। आज के दौर में सर जो है बच्चे एडिटिंग यानी उस तरफ भी भागते हैं, और वो जो है आज के दौर में कोच है, तो क्या लगता है कि आपके पास वैसा कोई है जो एडिटिंग के लिए जो है? हाँ, हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, एडिटिंग का भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि एडिशन में आपको डिजाइनिंग वगैरह नहीं सिखाया जाता है, या फिर उसका अलग से चार्ज लिया जाता है, लेकिन हम लोग को यहाँ वैसा नहीं है ना। हम लोग की तरफ से डिजाइनिंग वगैरह जो आपको मतलब जो भी हमारे बच्चे एडिशे करते हैं, जैसा कि आपको बोले एडिशे में हम लोग डिजाइनिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, उसका कोई भी अलग से कोई भी चार्जेस नहीं लेते हैं। और साथ में जो बच्चे अगर जॉब के पर्पस होते हैं या कुछ भी अदर होता है तो उनको अलग से ये ट्रेनिंग दिया जाता है इंटरव्यू के बाद, बच्चे इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन या किस तरह से क्वेश्चन होता है, ये सारी चीज़ हम खुद ही हैंडल करते हैं। और साथ में सारा चीज़ हम खुद ही मैनेज करते हैं, एज अ फैकल्टी एज अ प्रोप्राइटर कहिए या एज अ टीचिंग करिए, क्योंकि यहाँ पर कोई अलग कोई टीचर नहीं है, और जितना एफर्ट हम लगा सकते हैं उतना कोई टीचर या फैकल्टी नहीं। आज के दौर में सर एआई आ चुकी है, बिल्कुल। तो अगर एआई आई है तो किस तरह से जो है अब हावी है कंप्यूटर वाले बच्चों का, या फिर फायदे हैं, क्या कुछ है? देखिए एआई तो खैर आया है, नया चीज़ है ना, अभी चीज़ें बहुत सारी डेवलप होने बाकी है, लेकिन इस फील्ड में क्या है ना कि एआई तो चलिए ठीक है आ गया, लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि एआई के साथ साथ जैसे मान लें हम लोग अकाउंटिंग या अदर कोई चीज़ करते हैं या डिजाइनिंग करते हैं, तो एआई से हम लोग सारा वर्क तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ चीज़ें और भी जब डेवलप होगी है ना, कि बहुत ज़रूरत एआई तो आ गया, लेकिन उतना हिसाब से अभी मार्केट उतना डेवलप नहीं किया गया है, ठीक है। तो इन फ्यूचर देखा जाएगा उस हिसाब से क्या करना है या नहीं करना है, लेकिन चीज़ों को हम अपग्रेड जरूर करेंगे और भी बेटर। अब सर हम बात जानना चाह रहे हैं सर कि लोग काफी ज्यादा हर जगह मतलब इंस्टीट्यूट है, तो क्या लगता है शिक्षा एक व्यवसाय के भांति है, या फिर आपके संदेश से क्या लगता है सर कि लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं? देखिए सच्चाई तो यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत सारी नई कोचिंग होती है जो मतलब एज अ बिजनेस के पर्पज से कोचिंग सेंटर या खोल ओपन तो कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कोचिंग होता है जो रजिस्ट्रेशन या कुछ करके एबिसिडी ले लेगा, लेकिन एक्चुअली क्या है कि बच्चा टिकता नहीं है ना। अब जैसे बहुत सारे ऐसे कोचिंग है जो मार्केट में जो ओल्ड है ना, जिनका एक्सपीरियंस या फीडबैक या आप कह सकते हैं अच्छा रहा, तो बच्चे वही ज्वाइन करते हैं। या हमारे ये सेंटर अगर हम बात करें ऐसा इन्फोटेक का, हमारे यहाँ जो भी बच्चे किए हैं वो लोग अपना खुद बेटर एक्सपीरियंस के साथ साथ उनके थ्रू जो भी बच्चे हैं, तो हमारे सेंटर में आने का बस यही रीजन है कि अभी तक वो सारा चीज़ हम खुद ही देखते हैं। आपके यहाँ से कोई भी बच्चे अगर सीखते हैं सर तो उनको जो है कई
कोई सर्टिफिकेट वगैरह ऐसा कुछ? हाँ देते हैं, हम लोग सर्टिफिकेट वगैरह भी देते हैं जो रजिस्टर्ड होता है आपका, ठीक है ना। अगर आप चाहें गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, वो दोनों जगह आपका वैलिड करेगा, ठीक है ना। जो आपका MSMA रजिस्ट्रेशन या कर सकते हैं ISO या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अथॉरिटी होता है जो हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अपना सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब सर हम जानना चाह रहे हैं कि सर क्या कुछ बताना चाहेंगे सर ऐसे में जो लोग बच्चे सीख रहे हैं और सर काफी असहाय लोग भी होते हैं, हर वर्ग के लोग होते हैं सर, उच्च स्तर निम्न स्तर, उन लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए क्या आपने सोचा है, क्या कुछ योजना है सर आपके? हाँ बिल्कुल है। वैसे बच्चे जो असमर्थ हैं तो हम लोग यहाँ पर साल में एक स्कीम निकालते हैं 10th, है ना, जो इस बार 10th या 12th के जो बच्चे देते हैं। ऐसे तो हम लोग ADC के जैसे क्या बोले कि बहुत सारे कोचिंग सेंटर ओपन किया जाता है, लेकिन बच्चे जाते हैं रजिस्ट्रेशन वाला क्लासेस नहीं कर पाते। लेकिन हम लोग के यहाँ ADC का जो फीसेस होता है ऐसे तो 10,000 होता है, लेकिन जो बच्चे 10th और 12th मतलब गर्ल्स के लिए हम लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, उसका मिनिमम फीस होता है ADC का 4,000 रुपया, ठीक है ना। 4,000 रुपया जो पूरे 1 साल का कोर्स होता है उसमें सारे बच्चों को हम लोग ADC पूरा बढ़िया तरीके से कराते हैं। और साथ में अपने तरीके से जो डिजाइनिंग मेरा कोर्स होता है वो जब हम भी करवाते हैं ताकि बच्चे हमारे अच्छे बेटर से बेटर सीखे। और उस ग्रुप में एक हम लोग का फाइनल टेस्ट होता है। फाइनल टेस्ट का मतलब ये होता है 50 बच्चे 100 बच्चे के बीच में जो हमारे टॉप 10 बच्चे अच्छे करते हैं कोचिंग सेंटर तरफ से प्राइज वगैरह भी दिया जाता है और इस कोचिंग तरफ से सम्मानित किया जाता है। क्या कुछ यहाँ से जो है उन बच्चों को जो है फैसिलिटीज मिलती है सीखने के दौरान? सबसे पहले बात तो यहाँ पर किसी बच्चे का एडमिशन होता है तो क्लासेस आपका रेगुलर चल रहा है ना। रेगुलर का मतलब पर डे आपको क्लास आना होगा, एक टाइम टेबल सेटअप हो गया आपका, है ना, उस टाइम में आपको आना होगा। और उसके साथ जो भी बच्चे अगर अब्सेंट करते हैं, मान लीजिए अगर आज आपको नहीं आना या 1 दिन 2 दिन नहीं आना तो आपको ग्रुप में मैसेज करना होगा। विदाउट ग्रुप आप अब्सेंट होगा तो आपको गार्जियन या पेरेंट्स से बात करना होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर का एक तरह का टेक्निकल फील्ड है तो बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं, है ना। तो वैसे बच्चों को हम लोग एडमिशन नहीं लेते। इससे ये चीज़ को हम लोग एडमिशन के समय ही बच्चे को बोलते हैं ताकि बाबू अगर आपको सीखना है तो आप कम से कम इस सेंटर का भी आप अपना इमेज बनाए रखना है ना। तो ये सब चीज़ें तो क्लासेस अगर करना है बेटर है तो रेगुलर क्लासेस ज्वाइन कीजिए, और नहीं भी आते तो टेक्स्ट मैसेज करना होगा। इससे फ़ायदा उसका भी ये होता है कि मान लीजिए जो बच्चे नहीं आए विदाउट से गायब हुए तो उनको तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन जो बच्चे आप क्लासेस कर रहे हैं आप किसी कारण से 2-3 दिन के नागा हो गए तो जो छोटा वो होता है उन बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस पर डे देते हैं या फिर श्रमदान में? नहीं, क्लासेस आपका पर डे चलता है। जैसे इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका TTS में आपका थ्योरी होता है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आप बच्चे लोग को जो होता है आपका थ्योरी बच्चे लोग को बताया जाता है। और उसके साथ साथ MDevelop में जो आपका लैब होता है तो लैब में बच्चे लोग क्या करते हैं फुल्ली प्रैक्टिकली बच्चे को समझाते हैं, और साथ में जो भी आपका प्रोजेक्ट हम लोग बताते हैं वो चीज़ को ग्रुप में मेंशन किया जाता है ताकि लैब में बच्चे जो भी उसी चीज़ को देख कर अपना प्रैक्टिस करते हैं और ग्रुप में पिक्चर के मदद से सेंड करते हैं। सर आपको अभी